आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ और उसके पूरे जिलों की स्थिति। देखते हैं, पहले छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाने के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है छत्तीसगढ़ के नक्शा के लिए। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा। अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नक्शा तो बना लिए। सबसे पहले हम लोग इसमें 5 संभाग बना लेंगे। ये हो गया आपका पहला संभाग, फिर ये हो गया आपका दूसरा संभाग, ये हो गया आपका तीसरा, चौथा, और ये एक ठो पाँचवा संभाग। ठीक है। ये वाला आपका रायपुर संभाग है। ये वाला आपका है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। ये आपका है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग। ये आपका है दुर्ग संभाग। ये आपका है बिलासपुर संभाग। और सबसे लास्ट में है आपका ये वाला सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग। ठीक। चलिए, संभाग तो जान लिए। अब हम इसमें जिलों का क्रम देखते हैं, कौन सा जिला कहाँ पर लाई करता है वो। तो सबसे पहले देखते जाना है, कैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है। पहले यहाँ पर ये दूसरे जिले के लिए ये तीसरा, फिर ऐसे करके यहाँ पे लाना है, ये ले आना है। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक जिला है। ठीक है। ये किसके अंदर आता है? ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक। तो ये बिलासपुर संभाग यहाँ से ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं, यहाँ से लेके आएंगे, ये ऐसे ही बनाना है ना। फिर यहाँ से एक लाइन लेके आना है, यहाँ मिला देना है। यहाँ से एक लाइन लेके आना है, यहाँ देखना इसके बाद में ही रहे ना, और इसके पीछे रहे ये। ठीक। अब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे मिला देना है यहाँ से। ठीक। अब दुर्ग संभाग में आ जाएंगे। दुर्ग संभाग में ये यहाँ से ऊपर से एक, नीचे से, फिर इसके नीचे से एक ठोर। अब ये लाइन इससे छुएगा, यहाँ से ये टच करेगा, और यहाँ से ये, और बीच से ये। ठीक। अब बस्तर संभाग में देख लेते हैं, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे बना लेना है ऐसे करके। ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब मैं बताता हूँ, नामकरण करता हूँ सभी जिलों का। सबसे पहले ये है सरगुजा संभाग में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये एक जिला हो गया। फिर उसके बाद है ये कोरिया जिला है। फिर उसके बाद ये है आपका सूरजपुर, ये है बलरामपुर, ये है सरगुजा, और ये है जसपुर। ठीक। अब इसके बाद आते हैं बिलासपुर संभाग में। सबसे पहला मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये बिलासपुर, ये आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़, और ये है आपका रायगढ़। मैं रायगढ़ का निवासी हूँ। ठीक है। सब अपना अपना जिला देख लेंगे कहाँ पे है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में ये है आपका रायपुर, ये आपका बलौदा बाजार, ये आपका धमतरी, ये आपका गरियाबंद, और ये आपका महासमुंद। ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं, इस पेन से करता हूँ ताकि अच्छा लगे, दुर्ग संभाग। ये दुर्ग, ये है आपका बेमेतरा, बेमेतरा, BA का बालोद, ये है आपका कवर्धा। लेकिन अभी इसका नाम 2003 से पड़ गया है कबीरधाम। ठीक। ऐसे 3-4 जिले हैं जिनका नाम 2003 में परिवर्तन कर दिया गया है, जैसे कि कांकेर का कर दिया गया है उत्तर बस्तर कांकेर, और ये दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक। ये हो गया आपका कबीरधाम। फिर उसके बाद आता है KCG, खैरागढ़, छुईकदान गंडई, फिर राजनांदगांव, मानपुर मोहेला, अम्बागढ़ चौकी, MMAC, मानपुर मोहेला अम्बागढ़ चौकी, MMAC। फिर उसके बाद आ जाते हैं बस्तर संभाग में। ये हो गया आपका कांकेर, ये हो गया नारायणपुर, ये हो गया कोंडागांव, ये हो गया बीजापुर, ये दंतेवाड़ा, ये सुकमा, और ये बस्तर। ठीक। ऐसे करके देखना है। ये आपका सरगुजा संभाग में है। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हैं यहाँ पर। बिलासपुर संभाग में 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारंगढ़ विलीगढ़ 8, 8 जिले हैं यहाँ पर। रायपुर संभाग में 1 2 3 4 5, 5 जिले यहाँ पर। और दुर्ग संभाग में 3 4 5 6 7, दुर्ग संभाग में 7। और बस्तर संभाग में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7। तो ऐसे करके टोटल हो गए आपके 33 जिले। देखते हैं, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33। ठीक। इस तरह से हो गए आपके कुल 33 जिले। तो 33 जिलों का आपको क्रम पूरा अच्छे से याद रखना है, उसका बाउंड्री याद रखना है, कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा जिला कौन से दूसरे जिलों को टच कर रहा है, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। उसके लिए ये अच्छे से मैप आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं ये सब जिलों का क्या गठन क्रम, कब इनका गठन हुआ। तो इसके लिए आपको
ज़्यादा नहीं, बस 9 डेट याद रखना है, 9 डेट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी जिला आए उसके लिए आपको क्या याद रखना चाहिए, 1861 ध्यान में आना चाहिए। जब भी जिला आए 1861 और जब भी संभाग आए 1862। ये आपको याद है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, देख लीजिएगा। तो 1861 में आपके कितने जिले बने थे, 3 जिले। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, ये आपका ये पूरा संबलपुर हुआ करता था, लेकिन संबलपुर को यहाँ से हटा दिया गया था और बस ये बच गया था। तो संबलपुर यहाँ से हटकर उड़ीसा में चला गया था, तो बस 2 जिले बने थे। कौन कौन से 2 जिले थे, पहला था आपका रायपुर और दूसरा था बिलासपुर। दूसरा था बिलासपुर। 1861 में कितने जिले हो गए, 2 जिले। फिर 1861 में 61 के बाद आता है आपका 1906। ये डेट याद रखना है। 1906 क्यों याद रखना है, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। देखो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के 1 साल जस्ट बाद, ऐसे करके याद रखना है ना, डेट तो एकदम से याद नहीं रख सकते, तो ऐसे करके याद रखना है। बंगाल विभाजन के 1 साल बाद एक जिला बना, कौन सा, दुर्ग। 1906 में एक ही जिला बना था, ठीक है। काउंट करते जाना है, 1906 तक 3 जिले बन गए। फिर इसके बाद 1948, देखो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 को हुआ था। और उसके 1 साल बाद 1948 में 3 जिले बने, कौन कौन से, शराब। ये याद रखना है, क्यों, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 1 साल बाद लोग क्या पीने लगे, शराब। ऐसे करके याद रखना है, शराब। स से सरगुजा, स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ठीक, 3 जिले कौन कौन से, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ये हो गया आपका 1948। अब इसके बाद आना है आपको 1973। 1973 में आपका एक जिला, कौन सा, राजनांदगांव। राजनांदगांव। फिर उसके बाद आ जाना है आपको 98। 1998 में आपके 9 जिले। तो 9 जिले के लिए आपको कोड याद रखना है, K4J2M1D2। K4J2M1D2 कैसे, K4 मतलब K से जितने भी, K से 4 जिले होंगे, J से 2 जिले, M से 1 जिला और D से 2 जिले। तो K से कौन कौन से 4 जिले होंगे, K से होगा आपका कांकेर। कांकेर। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कबीरधाम। कांकेर, कबीरधाम। फिर उसके बाद आ जाएगा कोरबा। कांकेर, कबीरधाम, कोरबा। और कैसे आ जाएगा आपका कोरिया। कोरिया। तो 4 जिले कौन कौन से हो गए, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया। और J2 मतलब 2, J से 2 कौन कौन से, J2। तो एक जांजगीर चांपा हो गया और दूसरा हो गया जसपुर। तो पहले लिख लेते हैं, ऊपर से आ रहे हैं, तो पहले जसपुर एक हो गया और दूसरा हो गया जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। ठीक। M1 से क्या आ जाएगा आपका, महासमुंद। M1 से आ जाएगा महासमुंद। और डी टू डी टू से क्या जाएगा आपका, एक धमतरी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा दंतेवाड़ा। धमतरी और दूसरा क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ठीक, ऐसे करके याद रखना है ना, K4J2M1D2 1998 में। ठीक। देखो मैं आपको कितना डेट याद रखने बोला हूँ, 9। ये एक हो गया और ये 4, 5 टोटल डेट हो गया। देख, एक ध्यान रखना बात, 1900 वाले में 4 डेट, 1800 वाले में 1 डेट और 2000 वाले में 4 डेट। ऐसे करके आपका 9 डेट हो गया। ठीक। तो 1900 में कौन कौन सा, 1906, 1948, 1973, 1998। ठीक। अब 2000 में जाते हैं। तो 2000 में 2007 एक हो गया। तो 2007 में कौन कौन से जिले बने थे, 2 जिले बने थे, कौन कौन सा, कैसे याद रखना है उसको पहले देखते हैं, ट्रिक। तो बिना बताए 7 छोड़ दिया, बिना बताए 7 छोड़ दिया, 7 को ना बिना बताए 7 छोड़ दिया। बी से आ जाएगा आपका बीजापुर और एन से आ जाएगा आपका नारायणपुर। एन से आ जाएगा आपका नारायणपुर। ठीक। 2007 के बाद आएगा आपका 2012। 2012 में फिर देखो, एक 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर से 9, 9 जिले बनेंगे। तो 9 जिले कैसे बनेंगे, हर संभाग में 2 2 जिले बनेंगे, लेकिन 5 संभाग है तो 10 जिले हो जा रहे हैं। तो कोई एक ऐसा संभाग है जहाँ पर एक ही जिला बना। ठीक। तो कौन कौन से देख लेते हैं, 2012 में 9 जिले। एक बना था आपका सुकमा और कोंडागांव, बस्तर संभाग से 2 जिले। कौन कौन सा, सुकमा और कोंडागांव। सुकमा और कोंडागांव। फिर उसके बाद चले जाते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में 2 जिले, कौन कौन सा, गरियाबंद और बलौदा बाजार। गरियाबंद और बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, बलौदा होता है ना, बलौदा बाजार। कौन कौन से कहाँ से हो बता देना भाई एक बार। फिर उसके बाद देखो, रायपुर संभाग का तो हो गया। अब दुर्ग संभाग में आते हैं। तो दुर्ग संभाग में 2 जिले, कौन कौन सा, बेमेतरा और बालोद। बेमेतरा और बालोद। अब बिलासपुर संभाग में केवल एक ही जिला था, कौन सा, मुंगेली। मुंगेली। फिर उसके बाद सरगुजा संभाग में 2 जिले, कौन कौन सा, सूरजपुर और बलरामपुर। सूरजपुर और बलरामपुर। सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक। और 2 डेट हैं, 2020 और 2022। तो 2020 और 22 यहाँ पे दिख रहा है क्या, चलो इधर देखते हैं।
यहीं से देख लेते हैं 2020 और 22। 2020 में आपके एक जिले कौन सा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक। फिर उसके बाद 2022 में आपके 5 जिले बनेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला आ जाएगा आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 5 जिले यहाँ से, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर उसके बाद आ जाएगा शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये एक ही है ना, सारंगढ़, बिलाईगढ़। यहाँ से आपका बन गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़। और इधर आएगा आपका केसीजी, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। और मानपुर, मोहेला, अंबागढ़, चौकी, एमएमएसी। ठीक, ये आपके पांचों क्या बने, 2022 में बने थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ये आपका क्या है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ये आपके रायपुर संभाग के जिले हैं। फिर उसके बाद बिलासपुर संभाग में कौन कौन सा है, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और ये सारंगढ़, बिलाईगढ़। फिर उसके बाद रायपुर संभाग में कौन कौन सा है, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। फिर उसके बाद दुर्ग संभाग में दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई, कदन, गंडई, राजनांदगांव, मानपुर, महिला, अंबागढ़, चौकी। फिर उसके बाद बस्तर संभाग में कौन कौन से हैं, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर। ठीक, और ये उनके गठन क्रम है। ठीक, 1861 में आपके 2 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर। 1906 में 1 जिला, दुर्ग। 1948 में 3 जिले, कौन कौन से, सराब, इसका कोड क्या है, सराब। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 1973 में राजनांदगांव। 1998 में K4, J2, M1, D2, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा कोरिया, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा कोरिया, जसपुर, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, दंतेवाड़ा। ठीक, फिर उसके बाद 2007 बिना बताए 7 छोड़ दिया, तो बी से बीजापुर, एन से नारायणपुर। फिर उसके बाद 12 में 9 जिले, कौन कौन सा, हर संभाग में 2-2 जिले, बस एक बिलासपुर संभाग को छोड़कर, बिलासपुर में मुंगेली है, बाकी 2-2 जिले कौन कौन सा, सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, बलौजा बाजार, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर। फिर उसके बाद 2020 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये एक हो गया। ये शक्ति, ये सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, सुई, कदान, गंडई और मानपुर, महिला, अंबागढ़, चौकी। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।